सिमी चिड़िया ने बिना पिता के ही अपना सारा बचपन बिताया था। बीमार माँ को पालने के लिए सिमी दिन रात मजदूरी करती है। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर। आप अपना ध्यान रखना। शाम को आते हुए मैं आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। ठीक है बेटा, आप जाओ। वैसे भी अगर आप काम नहीं करोगी तो हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। चिड़िया काम पर चली जाती है। सिमी चिड़िया पूरा दिन खेतों में मेहनत करती है और शाम को अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती है। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ, पर ये दवाई पूरी नहीं है। मैं कल की तनख्वाह से सारी दवाइयाँ ले आऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, जो तुम कर रही हो वही बहुत है मेरे लिए। भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। बेटा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की है। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। कल सुबह नहा धोकर तैयार हो जाना। ठीक है माँ, पर माँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। मेरे बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? सिमी को देखने लड़के वाले उसके घर आ जाते हैं। बहन जी, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। और बताओ बेटा, क्या करती हो तुम? काम धंधा करना आता है या नहीं? आंटी जी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हूँ और घर का काम धंधा, उसमें तो मैं बहुत ही कुशल हूँ। बहन जी, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही मुश्किलों से पाला है। इसके पिता तो इसके पैदा होते ही मर गए थे और अब यही हमारा घर चला रही है। बहन जी, कुछ भी तय करने से पहले आप एक बात बता दो कि दहेज में क्या क्या दोगे आप लोग? मुझे तो एक गाड़ी और नगद पैसे चाहिए। बहन जी, मैं एक गरीब माँ हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं इतना कुछ नहीं दे पाऊंगी आपको। मैं तो बस आपको अपनी बेटी दे सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है बहन जी। अगर दहेज नहीं दे सकते हो तो अपनी औकात की शादी करवाइए आप। इतना कहकर माँ और बेटा दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। लड़के वाले आते और चिड़िया की गरीबी के कारण रिश्ता तोड़कर चले जाते। माँ, क्या मेरी गरीबी के कारण कभी मेरी शादी नहीं होगी? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, पर फिर भी मैं इतना नहीं कमा पाती कि इतना सारा दहेज दे सकूँ लड़के वालों को। बेटा, तू फिक्र मत कर। जरूर तेरी किस्मत में कुछ अलग लिखा है। ये सब भगवान की इच्छा है। तेरी जिंदगी में भी जरूर कोई ना कोई आएगा। कहीं दूर के जंगलों से एक सुंदर सा चिड़ा सिमी के पड़ोस में आकर रहने लगता है। एक दिन सोनू पास ही दाना बीन रहा था। चिड़िया भी वहाँ पर अपनी माँ के लिए दाना लेने आ जाती है। अरे, आप तो हमारे नए पड़ोसी हैं ना? मेरा नाम सिमी है। हाँ, मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ रहने आया हूँ। साथ वाले जंगल में मजदूरी करता हूँ मैं, इसीलिए यहीं रहने आ गया। ओह, तो ये बात है। मैं भी साथ वाले जंगल में ही काम करती हूँ और मजदूरी करके अपनी माँ की जरूरतें पूरी करती हूँ। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। तुमसे कल मिलता हूँ सिम्मी। मुझे घर जाकर साफ सफाई भी करनी है। ठीक है, आप जाइए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सोनू चिड़े से मिलने के बाद सिम्मी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को नए पड़ोसी के बारे में बता देती है। सिम्मी को फिर से लड़के वाले रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। इसीलिए सिम्मी एक किनारे पर रो रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा है इन सभी का, जो सभी मुझसे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं? मैं गरीब हूँ, इसीलिए कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वहीं पास में बैठा सोनू सिम्मी की सारी बातें सुन लेता है और सिम्मी के पास जाकर कहता है, अरे सिम्मी, तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे शादी नहीं करेगा कोई। तुम एक बहुत ही अच्छी चिड़िया हो और तुम मुझे पसंद हो। मैं तुमसे शादी करूँगा।
आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं सोनू जी? मैं आपको दहेज नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। क्या फिर भी आप मुझसे शादी करेंगे? सिम्मी, मैं एक अनाथ पक्षी हूँ। मैंने भी अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। सोनू अचानक से वहाँ से चला जाता है और सिम्मी को एक गुलाब ला कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर बिट्टो कौवी आ जाती है और सिम्मी और सोनू को साथ में देख लेती है। अरे सिम्मी, तुम इस चिड़े के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? देखो तो क्या जमाना आ गया है, अब खुलेआम मिल रहे हैं चिड़िया चिड़ा। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताती हूँ सिम्मी। कौवी सिम्मी की माँ के पास जाकर सारी बात बता देती है। अपने घर के हालचाल लेने सिम्मी भी जल्दी से आ जाती है। सिम्मी बेटा, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? क्या तुम्हें कोई चिड़ा पसंद है? कहीं तुम्ही ने तो अपने सारे रिश्ते नहीं तुड़वाए? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप क्यों बिट्टो बहन की झूठी बातों में आ रही हो? वो चिड़ा हमारा नया पड़ोसी है। बस आज ही उसने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया है। मैं आकर आपको सारी बात बताने वाली थी। सिम्मी चिड़िया और सिम्मी की माँ सोनू के घर जाकर शादी की बात पक्की कर देते हैं। सिम्मी चिड़िया और सिम्मी की माँ सोनू के घर जाकर शादी की बात पक्की कर देते हैं। कुछ दिनों बाद सिम्मी और सोनू की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सिम्मी और सोनू खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनू जी, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। मैं ही मेरी माँ का ध्यान रखती थी। क्या हम मेरी माँ को भी अपने साथ रख सकते हैं? सिम्मी, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अब सासू माँ ही मेरी माँ है। हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। सिम्मी अपनी माँ को भी अपने घर बुला लेती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।